हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कबीर। और हम यहाँ पे कबीर की साखियाँ और शब्द पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने इनके परिचय को और इनके साखियों के बारे में पढ़ा था, और ये देखा था कि इनकी जो साखियाँ हैं, शब्द जो है, तो ये मतलब समाज का उद्धार करने के लिए, समाज को एक नया रूप देने के लिए लिखी गई थी। और जिनके इतने सारे उपदेश थे, तो इनके उपदेशों को जो है समाज के हित के कारण, और इसलिए इनकी जो कठोर व्यंग जो है इनके इसलिए हैं क्योंकि इनके जो उपदेश दिए इन्होंने, वो उस समाज विशेष में, तत्कालीन समाज की जब हम बात करते हैं, उस समय समाज में जितनी भी चीज़ें घटित होती थी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से लेकर रखा गया हो, तो उन पर ये कठोर व्यंग करते थे। यानी उसमें बदलाव लाना चाहते थे। यानी कि जब तक ऐसी हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा कि हमारे एक दूसरे लोगों के प्रति जो प्रेम भाव है, जिसमें कमी उन्होंने देखी है कि लोग एक दूसरे से जो है भेदभाव करते हैं, चाहे वो धर्म हो या जाति के नाम पर हो। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, तो इनके उपदेश जो एक संत के रूप में होते हुए उन्होंने एक समाज उद्धार का एक कार्य किया था। यानी एक संत समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने कबीर जी प्रस्तुत होते हैं। तो अभी तक हमने जो इनके साखियों में पढ़ा था, अभी तक हमने ये जाना था कि इन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से प्रेम के महत्व को, संत के एक अच्छे लक्षण होते हैं, ज्ञान की महिमा होती है, और भाई आडंबर जो होते हैं उनका ऐसे भावों का उल्लेख किया है कि ये चीज़ें ऐसी है कि जिनसे व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे संत के बारे में, यानी जो अब संत होते हैं तो वो हमें जीवन के मोक्ष से बाहर निकलने का माध्यम बताते हैं, तरीका बताते हैं। उन तरीकों पे, उन रास्तों पे चलकर ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यही देखा था इनकी साखियों के माध्यम से कि इन्होंने एक चीज़ जो इन साखियों के माध्यम से हमें बताई थी कि जहाँ एक बात जो निकल के आ रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। यानी हमें जो है संसार में किस चीज़ को बनाने पर जोर दिया है, अपने ज्ञान को। यानी बाकी जो तमाम चीज़ें होती है जिसमें हमारे किसी चीज़ से लगाव जो होता है, यानी उससे हमारी जो तृष्णा लगती, तृष्णा बढ़ती है, ऐसी चीज़ों का उन्होंने त्याग का नाम दिया है। कैसी चीज़ों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। क्योंकि हमारी उन्नति में क्या बढ़ती है? इससे बाधा पड़ती है। क्योंकि हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य बताते हैं वो होता है ईश्वर की प्राप्ति। कि कहीं ना कहीं हमारे जो मन में, यानी हमारे जो भाव होते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अन्य अनेक प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने ज्ञान विवेक को और अपने गुरु को, यानी अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु गुरु जो है हमें इस संसार से पार लगाने में क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा हम ये देखें कि गुरु के बिना हमें कभी ज्ञान भी नहीं मिल सकता, इसलिए गुरु की आराधना हमें करनी चाहिए। यानी गुरु के अगर आप सानिध्य में रहते हैं, अगर अच्छा गुरु आपको मिला है, तो वो क्या करेगा? संसार से भव सागर में पार कराने में आपकी मदद करेगा। और अगर हम ईश्वर को ढूंढ रहे होते हैं तो ईश्वर को मिलाने में आपकी सहायता करता है। अन्यथा हम क्या हो गए? अधूरे ज्ञान के कारण हम यहाँ अन्यत्र यहाँ वहाँ खिटकते बढ़ते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे इनके शब्द के बारे में। हमने इनकी साखियों को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। तो पहले इनका परिचय के शब्द जो है इनमें किन चीज़ों का, किन भावों का वर्णन है। तो संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और उस समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, ना कि मंदिर एवं मस्जिद में। अपने दूसरे शब्द में कवि ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती है और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। तो यानी इनमें जो हम शब्द में जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो हम धर्म में जो अंतर करके बैठे हैं, यानी इस धर्म से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनका उन्होंने खंडन अपने अनुभव के माध्यम से हमें बताया है। यानी अब जो व्यक्ति विशेष जो है वो अगर ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो वो ईश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरता है, यानी वह जगह जगह जाकर फिरता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हम भी जैसे देखते हैं कि वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है, कहाँ जाकर ईश्वर हमें मिलेगा, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है।
तो हम पहले पद के बारे में पढ़ते हैं कि पहला पद है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो यानी इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि और ये संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान तो हर जगह मौजूद है। हम उन्हें कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर मस्जिदों में, तमाम तीर्थ और धामों में, जहाँ धाम होते हैं वहाँ ढूंढते फिरते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम और कठिन योग साधना जरूरी नहीं है। कि हमने देखा कि ईश्वर को प्राप्त करने की कोई कितनी कठिन साधनाएं करता है, तो क्या ईश्वर हमें ये बताता है कि अगर आप मेरी भक्ति चाहते हो या मुझसे मिलना चाहते हो तो आप उतने कठोर माध्यम अपनाकर मुझसे मिलो? लेकिन ये क्या तरीका था जो कुछ ऐसे लोगों ने, ऐसे धर्मात्माओं ने जो भक्तों को बता दिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तपस्याएं करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने बताया अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। यह हमने पौराणिक कथाओं में देखा है कि कितने ऋषि मुनि होते हैं जो पहाड़ों में, जंगलों में जाकर इतनी कठोर साधना करते थे, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी, यानी ईश्वर उन्हें दर्शन देते थे। लेकिन हमने दूसरी पौराणिक कथाओं में यह भी देखा है कि कोई व्यक्ति होता है अपना सामाजिक जीवन जीते हुए और दूसरा का सहयोग करते हुए, प्रेम भाव रखते हुए ईश्वर की भक्ति करता है। तो जब वह मुसीबत में होता है, ईश्वर को याद करता है, तो ईश्वर उसे क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। तो हमने देखा कि इस माध्यम से भी अगर ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो हम कठिन मार्ग को क्यों चुनें, क्यों ऐसे रास्तों में जाएं? क्योंकि ऐसे रास्तों में हम ईश्वर की, या तो ईश्वर को हम सही रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या एक गलत रास्ता चुनकर उनको पाने में अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं। तो कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि है मनुष्य, क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि इसमें है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि है बंदे है मनुष्य, कि तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, कि तू मुझे बाहर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कह तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। यानी हर जगह मतलब कि तुम अगर कहीं जाना चाहते हो तो दूसरे मनुष्य के सांसों में मुझे देख सकते हो, वहाँ मुझे महसूस करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई रास्ता नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और काबा केला जैसी पवित्र जगहों में भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक के देखो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। यानी इन्होंने कहा है कि मैं तो, कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तुम कोई देवल, ना कोई मस्जिद, ना काबे या कैलाश में, क्योंकि हमारे देवल यानी मंदिर से मस्जिद, काबा यानी जो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र तीर्थ स्थान है, और कैलाश जो हमारा धर्म के जो पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं। ठीक है, ना तो मैं कोई मंदिर में हूँ, ना कोई मस्जिद में हूँ, ना आपके कोई पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना ही तो मैं किसी आपकी बनाई हुई किसी क्रियाक्रम के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता हूँ, ना ही कोई आपके योग के माध्यम से वैराग्य धारण करने से आपको प्राप्त हो सकता हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिलो। अगर आप मेरे वास्तविक भक्त हैं, अगर आप में मेरी भक्ति करते हैं, मुझे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? मैं आपको पल भर की तलाश, तो मैं आपको क्या करूँगा? मैं आपको पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा। लेकिन मुझे कहाँ ढूंढना होगा? आपके अंतर्मन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई के सज्जनों, है संत जनों, कि ईश्वर तो जो है वो सबकी सांसों में रहता है। कहाँ रहता है? कि ईश्वर तो जो है सबकी सांसों की में निवास करता है। अब उसको केवल अपने अंतर्मन में पहचानने की देर है। जब आप उसको अंतर्मन में अपने आप को पहचान लोगे कि ईश्वर वास्तव मेरे अंदर मौजूद है, तो उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाना करना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करेंगे? अपने अंदर ही मिल जाएंगे। तो आपको केवल क्या करना है? अंतर्मन को शुद्ध करना है, सभी लोगों से प्रेम भाव बना के रखना है, तभी ईश्वर भी आपको क्या होंगे? प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे पद की बात करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी मोह बलिंडा टूटता, तृष्णा छानी परी घर उपरी कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी निरचु चुए न पानी, कुड़ कपट का काया निक्स्या हरि गति जब जानी, आंधी पाछे
जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो यानी इन पदों में देखिए आगे कबीरदास जी ने जो बताना चाहा है कि हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारी जो सांसारिक मोह माया है, स्वार्थ या हम स्वार्थ की भावना देखते हैं या हमारे अंदर धन प्राप्त करने की इच्छा होती है, तृष्णा होती है, तो जो हमारे अंदर कुबुद्धि छाई रहती है यानी बुरी बुद्धि का जो वास रहता है, तो ये इत्यादि जो बुराइयां हैं वो मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उसको क्या नहीं मिलता, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता, यानी ईश्वरीय ज्ञान उसे नहीं मिलता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी बुराइयाँ, सारी सांसारिक बुराइयाँ और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कभी कभी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टरों यानी जो छप्पर होते हैं वो माया रूपी रस्सियाँ उनको बांध नहीं पाती है और वे ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। जो कि हम बात कर रहे हैं ना कि हिति चित की द्वैत थूनी की रानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पारी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। यानी हमने ऐसा एक जो तृष्णा रूपी या कुबुद्धि का एक जो घर बना रखा है, जो छपरा बना रखा है, जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसे मोह तृष्णा वाली कुबुद्धि वाली सारी चीज़ों का नाश हो जाता है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी से गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का नाश भी कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पे आकर गिर गई है और इसी वजह से कुबुद्ध रूपी भांडा यानी बर्तन, कुबुद्धि रूपी जितने भी बर्तन हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि इस समय जो हमारे जो तृष्णा या हमारी जो बुद्धि का जो नाश करने वाले जितने भी तत्व होते हैं हमारे अंदर जो मौजूद होते हैं उनका एक एक करके नाश हो जाता है, यानी कुछ भी चीज़ ऐसी बुराई वाली चीज़ हमारे अंदर मौजूद नहीं रह जाती है। इसके बाद साधु साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है। जोग जुगदी करो भाई सांदो नीचे चुए ना पानी, यानी कि इसमें उन्होंने एक ऐसी मजबूत छत का निर्माण किया है जिसमें अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद नहीं टपकती है। कूड़ कपट की काया के निक्सियाँ, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की जो अज्ञानता है या सांसारिक जो मोह माया है उसका उस पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं टपकती, यानी ऐसी बातें उनके अंदर आ भी नहीं सकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है, यानी अब यहाँ से व्यक्ति है जो कहीं दूसरे मार्ग पर नहीं जा सकता, यानी वह जिस रास्ते पर यानी ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ चुका है, ईश्वर को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ चुका है, तो केवल वह उसी का साया उसी पर रहेगा, दूसरी बातें उसे कभी भी घेर नहीं सकती। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह है, उसका एकमात्र ही रास्ता है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की सांधि के बाद ईश्वर के प्रेम की मधुर जल हर मनुष्य को क्या कर देती है, भिगो देता है और उसके मन में सारे मेल धुल जाते हैं। आंधी पीछे जल बूटा प्रेम हरिजन मिला, यानी ऐसी आंधी, आंधी का मतलब क्या था, जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान का प्रकाश जब एक भक्त पर पड़ता है, यानी जब अपने इतने तमाम प्रयास करता है ईश्वर को प्राप्त करने पर और उसके मन में जितने भी कुबुद्धि यानी कुबुद्धि के रास्ते होते हैं, या हम बात करें कि जितने मोह माया तृष्णा जैसी चीज़ें रहती हैं, जब उसके मन से सब कुछ मिट जाता है तब उसमें क्या होता है, ज्ञान की आंधी का प्रवेश होता है, यानी ईश्वरीय ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, आत्मिक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद वह मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन में जितने भी बेल रहते हैं वो सारे धुल से जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर इससे सारे ज्ञान के अंधार का नाश हो जाता है। कहे कबीर भान यानी सूर्य के प्रकट, यानी प्रकट होता है, उदित होता है, तो उसके हमारे अंदर जितने भी जो हमारे अंधकार रूपी जितने भी हमारी बुराइयां रूपी जो चीज़ें रहती हैं वो सब क्या हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है। तो हमारा शरीर जो होता है, हमारा मन जो होता है वो शुद्ध आचरण से बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे हमने अभी बात करी है शब्द के बारे में, तो हमने इसकी सारे पंक्तियों के भावार्थ को देखा था कि जहाँ हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि उन्होंने कबीर जी ने अपने दूसरे पद में बताया है कि वह अपने संतों से जो है, कबीरदास जी बताते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब उन्होंने रास्ता बता रहा है कि ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान का प्रकाश हमें मिल रहा है, ठीक है, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी माया रहने बांधी। अब जो भ्रम की रूपी टाटी यानी छप्पर है वो क्या है, अब कहीं पर भी स्थिर नहीं रह सकता। जो मोह के रस्सी, जो मोह माया की जो रस्सियाँ उस पर बंधी थी, ऐसे भ्रम की टट्टी पर जो छप्पर था वो सारा क्या हो चुका है, उड़ चुका है। अब मोह माया की रूपी रस्सियाँ भी उसे कहीं पर बांध नहीं सकती। अब व्यक्ति जो है क्या है,
जो संत है, जो ऐसे व्यक्ति हैं ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, उनके सर पे मोह माया रूपी चप्परदा ऐसी बातें थी वो सारी क्या हो चुकी हैं, टूट चुकी है। हिति त्विज की दे थुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, यानी अब जितने भी चप्पर को लगने वाले जितने भी साधन थे, चाहे उसमें लगने वाले जो डंडे थे, खंबे थे, वो सारे क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तृष्णा छानी पारी उपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब यानी कि जितने भी तृष्णा रूपी छत थी वो धरती पर आकर गिर चुकी है। जैसे हम देखते हैं कि एक जर्जर मकान होता है, जैसे छप्पर वाला होता है, जब ऐसे आंधी तूफान होती है तो वो क्या होता है, गिर गिरा कर टूट जाता है। तो उसी प्रकार जब आंधी यानी जब ज्ञान की आंधी आती है, तब हमारा ज्ञान रूपी जो छप्पर रहता है, जो ऐसा आसरा रहता है, वह क्या हो जाता है, टूट जाता है। तब हमें क्या होता है, चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान दिखने लग जाता है। जोग जुगति करे संतो बांधे निर्चु चूहे न पानी। अब ऐसे जो जोग यानी योग साधनाओं के द्वारा जितने जो साधु संत होते हैं, उन्होंने क्या करा है, इन सांसारिक रूपी मोह माया को क्या कर रखा, उन्होंने बांध दिया। यानी अब वो उनको प्राप्त करना नहीं चाह रहे, उन सबको क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसा उन्होंने छप्पर का निर्माण किया है जिससे किसी प्रकार के मोह माया सांसारिक रूपी का पानी उनके पास टपक नहीं सकता। यानी इतनी मजबूत छत का उन्होंने निर्माण किया है। कुड़ कपट काया की निक्षा, यानी ऐसी जो कुड़ कपट यानी जितने भी बातें हैं अज्ञानता रूपी सांसारिक मोह माया की, वो उनके पास वापस पहुंच नहीं थी। हरि की गति जब जाने, जब वह हरि की गति यानी ईश्वर को प्राप्त करने के की ओर अग्रसर हो जाते हैं, आध्यात्मिकता उनमें उच्चतर हो जाती है, तब वह ईश्वर को प्राप्त करके ही रहता है। आंधी पीछे जो जल फूटा, यानी जब हमें ज्ञान की प्रकाश जब हमें प्राप्त हो जाता है, यानी जब ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल जाता है, तो उनकी भक्ति में, उनके भक्ति के जो पानी है उसमें क्या हो जाते हैं, सभी भक्त जो हरि के भक्त जितने भी होते हैं वो सारे क्या होता है, उसमें भीग जाते हैं। यानी सभी को क्या होता है, ईश्वर भक्ति का आनंद मिलने लग जाता है। तो ऐसे में कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, खीना यानी खोना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ईश्वरीय ज्ञान जब उनके पास कि ईश्वरीय ज्ञान रूपी जो सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश होता है तो किसका नाश होता है, अंधकार का नाश होता है। अंधकार को हम बुरे भावों के रूप में लेते हैं और सूर्य को हम अच्छे रूप में लेते हैं। तो जब भी हमारा ज्ञानता रूपी जितना भी अंधकार रहता है, वो सूर्य के उदय होने से यानी ज्ञान के प्रकाश होने से वो क्या हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। और हमारा जो भाव रहता है, हमारा जो मन रहता है, वो क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है। तो कबीर जी ने इन अपने शब्द के माध्यम से जो ईश्वर को जो प्राप्त करने वाले हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं, उनको एक ईश्वर को प्राप्त करने का एक अच्छा रास्ता बताया है कि इन रास्तों पर चलकर ही क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे कोई भी माध्यम नहीं है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तप साधना करनी पड़ेगी। अगर आप में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को अपने मन में तलाश कीजिए, आपको अपनी सांसों में तलाश कीजिए। जब आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी तो आपका शरीर ही क्या हो जाएगा, पूर्णतः चलायमान हो जाएगा, ईश्वर आपको सर्वत्र नजर आने लगेंगे। आगे बच्चों हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वहाँ पे कबीर जी ने बताया है कि किस मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, यानी मानसरोवर के क्या अभिप्राय है। तो हमने मानसरोवर के दो अर्थों में देखा था, तो इसके अर्थ इसका उत्तर होगा मानसरोवर के दो अर्थ होते हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, हंस विचरण करते हैं, और दूसरा होता है मानसरोवर का पवित्र मन या मानस, जो कि अपन ने पहले पिछले वीडियो में हमने मानसरोवर के शब्द के उच्चारण में बात करी थी। मानसरोवर के दो अर्थ होते हैं, एक जो पवित्र सरोवर है जो हमारे कैलाश मानसरोवर में जो हमारे हिमालय में स्थित है, तो उसमें जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा होता है हमारा पवित्र मन यानी मन रूपी सरोवर, इसीलिए इसे कहा जाता है। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, यानी जो सच्चा ईश्वर भक्त है, जो प्रेमी है, उसके लिए कि उन्होंने क्या कसौटी, क्या नियम, क्या ऐसे भाव बताए हैं। कवि ने बताया, उत्तर में है इसका कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। यानी बाहर ये जितने भी विकार रहते हैं, जितने भी बुराइयां रहती हैं, उन सबसे दूर होता है तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है, यानी जब भी हमसे कोई ऐसा अच्छा प्रेमी मिलता है तो उसे में जैसे उद्बोधन होता है, जैसे वह मिलता है तो उसका मिलते हमें इसका एहसास होता है कि वास्तव में ये सच्चा प्रेमी है जो हमसे प्रेम करता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे देखें तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, यानी किस प्रकार के
ज्ञान का महत्व जो हम तीसरा दोहा देख रहे थे, तो तीसरे दोहे में जहाँ हम बात करते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। तो यानी तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को, तो इसका उत्तर होगा कि इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने क्या दिया है, महत्व दिया है। आगे देखिए हम चौथा प्रश्न जो है हमारा कि इस संसार में सच्चा संत कौन होता है, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा संत होता है। तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क वेर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। यानी ऐसा संत जो किसी जाति धर्म को नहीं मानता है, यानी मानने से मतलब है कि वो इतना उसमें उलझा नहीं रहता है कि वह इनमें भेदभाव नहीं करता है, राम रहीम जो ईश्वर हैं उनमें भेदभाव नहीं करता है, वे सभी धर्मों को समान मानता है, उनका अनुसरण करता है। तो ऐसे सच्चे भक्त को ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार सच्चा संत वही कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 में है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर है कि कवि ने अपने अंतिम दोहों में संकीर्णताओं का जो संकेत दिया है वो पहला है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। यानी जो दोहों की बात करें तो उस पहले दोहे में था कि व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे धर्म की निंदा करता है। तो जबकि सच्चा भक्त ऐसा नहीं होता है, वह अपने धर्म जो धर्म विशेष में होता है वो उसका सम्मान करता है, लेकिन दूसरा धर्म होता है उसका भी वह उतना ही सम्मान करता है, क्योंकि निंदा करना या उसमें बुराई ढूंढना ये अच्छे संत के लक्षण नहीं होते हैं। अगर ऐसा भाव अगर किसी व्यक्ति या संत में होगा तो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। और दूसरा अंतर होता है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, जो हमने देखा था ऊंचे कुल का जन्मिया जय ऊंच करनी ना हो, यानी इसके माध्यम से कि इसमें क्या अहंकार रहता है या कभी संकीर्णता रहती है कि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है, जबकि हम मानते हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है कि जो अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर कुछ संकीर्णता ऐसी थी कि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले लेता है तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। तो ये तीसरा दोहा जो हमने पढ़ा था, तो इसमें हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य के बारे में। तो काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि इसको हम जो इसका उत्तर जो होता है कि इसमें हम जो काव्यगत विशेषताएं होती हैं, यानी कविता में जो हम बात करते हैं इसमें व्याकरण की, शब्दों की और इन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कबीर जी ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है, सहज साधक मस्ती से हाथी चढ़े हुए जा रहे हैं, यानी जो ईश्वर की साधना कर रहा है वो क्या कर रहा है कि अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चढ़ रहा है, और जो संसार भर के हैं जितने बुराई करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कुत्ते की भांति भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जो संसार है वो क्या है, एक निंदकों की भांति है, जो क्या करता है, हमेशा निंदा करता है। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो दुनिया आपकी क्या करती है, निंदा करती है। और दूसरा हम ये देखें कि जो हाथी का जो जिक्र होता है, यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह कभी भी इन बातों की, दुनिया की बातों की परवाह नहीं करता है, वह अपने काम में क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो आगे यही था इसमें। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 रह गया था, तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए उन्होंने जहाँ बताया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो दोहे देखे थे तो उसके अनुसार है, इसकी व्याख्या करते हैं कि इसका छठे प्रश्न का उत्तर है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधन परिवार में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी की और अनेक जो हमारे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं वो साधारण परिवार से जन्मे थे, परंतु अच्छे कर्मों के कारण आज क्या वो मान लिए आदरणीय बन चुके हैं। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि का हमने देखा था कि उन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया था, लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण वो इस जो संसार भर में क्या है, निंदनीय, उनकी हमेशा क्या की जाती है, निंदा की जाती है। आगे के जो प्रश्न है उसमें देखिए सबक से लिए हैं। पहले के हमने जो 7 प्रश्न पढ़े हैं वो
साखियों से थे। तो देखिए इसमें यहाँ बात कर रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। जो शब्द का पहला पद है तो इसका उत्तर है कि मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को तो मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों, धर्म स्थलों में और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी वैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसमें देखें हम, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है कि उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश और न ही तीर्थ स्थलों यात्राओं में। वह न तो कर्मकांड में मिलता है, न योग साधनाओं से मिलता है, न वैराग्य धारण करने से मिलता है। ये तो सब ऊपरी दिखावा है, ढोंग है। इनमें मन लगाना क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो इन सब का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि कबीर को ईश्वर को सब श्वासों में की सांस में क्यों कहा है। तो यहाँ हमने देखा था प्रश्न के बारे में कि कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में समाया है, यानी हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर जीव में क्या है, ईश्वर का वास होता है। वह हर घट घट में समाया होता है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, अज्ञानता के कारण वह दूसरी जगह उनको ढूंढता फिरता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से नहीं कर आंधी से क्यों की है। क्योंकि देखिए सामान्य हवाएं तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आंधी रूपी आती है तो हमारा कितना कुछ कर सकती है। यानी तो उन्होंने इसके लिए बताया, कबीर के अनुसार कि जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन जो होते हैं पूरी तरह से कट जाते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है बल्कि एकाएक पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से नहीं कर आंधी से की गई। अगर हम देखें हवाएं जो होती है धीरे धीरे हमें ठंडक का एहसास दिलाती है, लेकिन आंधी जो होती है हमें एकदम से क्या होता है, पूरा जो होता है हमारा अस्त व्यस्त कर डालती है। लेकिन जब हम ज्ञान की आंधी की बात करते हैं तो हमारे अंदर का, हमारे शरीर में, हमारे मन में स्थित जितने भी बुरी वासनाएं, जो भाव रहते हैं वो सब क्या होते हैं, एकाएक सारे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं कि इसमें बताया है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कुछ प्रश्न आपके जो हैं समान ही है, जैसे प्रश्न नंबर 11 था उसका बाद 12वां। तो बात करते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। कि भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन का कूड़ा करकट जिसमें लोभ, लालच, तृष्णा, मोह, माया है वो सब निकल जाता है और मन में प्रभु भक्ति का भाव जागता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। तो ये इनके जो ज्ञान की आंधी आती है तो उसके ऊपर भक्त के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए 13वां प्रश्न जो था, भाव स्पष्ट कीजिए। तो उसमें देखिए कि 13वां प्रश्न का क्या, हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। तो इसके बाद है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बीना। यानी इसमें बताया है कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा होती है और उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो जाता है। हिति चित्त की यानी अपना हित जानकर, हिति चित्त का मतलब हित यानी अपना हित जानकर जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना अर्चना करता है तो अब उसे अगर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसमें जितने भी जिसने वो अज्ञानता रूपी जो छप्पर बनाया था उसमें जितने भी उसने जो खंबे लगाए थे, जो बलियां लगाई थी वो सब क्या हो जाती है, टूट जाती है ना। अज्ञानता का पूरी तरह क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न थे 13 तक। तो ये आपको अपने कॉपियों में इसके प्रश्न और इनके उत्तर साथ साथ करने हैं। आपको थोड़ा जो है मैंने प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करी थी, पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ज़रूर आप कीजिए। धन्यवाद।